कभी कभी एक किरदार इतना बड़ा हो जाता है कि दुनिया उस किरदार के पीछे छिपे इंसान को भूल जाती है। एक ऐसा कलाकार जिसकी एक हंसी ने करोड़ों लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। एक ऐसा विलेन जिसने हीरो से ज्यादा तालियां बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने आदमी थे कहने वाला यह आदमी अपनी असली जिंदगी में कितने दर्दों से गुजरा था। एक भयानक सड़क हादसा, करियर का उतार चढ़ाव, वजन की वजह से बिगड़ती सेहत और आखिर में एक ऐसी मौत जिसने बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया। आज हम जानेंगे उस शख्स की कहानी जिसे दुनिया गब्बर सिंह के नाम से जानती है, लेकिन जिसका असली नाम था अमजद खान। 12 नवंबर 1940 तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई में जन्मा यह बच्चा भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलन बनेगा। अमजद खान का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता जयंत उस दौर के मशहूर अभिनेता थे। घर में फिल्मों का माहौल था, इसलिए अभिनय का शौक बचपन से ही उनके अंदर था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में की और कॉलेज के दिनों में थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनके अंदर का कलाकार निखरने लगा। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद सफलता आसान नहीं थी। उन्होंने कई छोटी फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान नहीं मिली। सालों तक वे संघर्ष करते रहे। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक और अभिनेता ही समझते थे। कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में यह आदमी भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देगा। 1975 एक फिल्म बन रही थी, शोले। रमेश सिप्पी को एक ऐसे विलन की तलाश थी जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। पहले कई नामों पर विचार हुआ, लेकिन आखिरकार मौका मिला अमजद खान को। कहा जाता है कि शुरुआत में कुछ लोगों को उनकी आवाज और व्यक्तित्व पर शक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने संवाद बोले, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरा माहौल बदल गया। फिल्म रिलीज हुई और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। गब्बर सिंह सिर्फ एक किरदार नहीं रहा, वो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन बन गया। आज भी उसके डायलॉग बच्चे बच्चे को याद है। शोले के बाद अमजद खान रातों रात सुपरस्टार बन गए। उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, याराना, नसीब, कालिया और दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन एक समस्या थी, गब्बर की सफलता इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें हर फिल्म में उसी रूप में देखने लगे। उनके लिए अपनी अलग पहचान बनाना मुश्किल हो गया। साल 1976 एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाते समय अमजद खान की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी जान मुश्किल से बची। उनकी कई हड्डियां टूट गई। लंबे समय तक अस्पताल में इलाज चला। इसी दौरान उन्हें कई तरह की दवाइयां दी गई। इन दवाओं और कम गतिविधि के कारण उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। यही बढ़ता हुआ वजन आगे चलकर उनकी सेहत का सबसे बड़ा खतरा बन गया। दिलचस्प बात यह है कि पर्दे पर जितने खतरनाक दिखते थे, असल जिंदगी में उतने ही शांत और हंसमुख इंसान थे। कई कलाकार बताते हैं कि वे सेट पर मजाक करते रहते थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और कई सितारों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। वे नए कलाकारों की मदद किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे कभी भी अपने स्टारडम पर घमंड नहीं करते थे। एक बार शोले की शूटिंग के दौरान उनके डायलॉग बोलने का अंदाज देखकर पूरी यूनिट हैरान रह गई। गब्बर की हंसी और संवादों पर उन्होंने खुद काफी मेहनत की थी। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार सीन खत्म होने के बाद भी लोग उनकी परफॉर्मेंस की चर्चा करते रहते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि बच्चों को उनसे बहुत प्यार था। हालांकि पर्दे पर वे सबसे खतरनाक विलन थे, लेकिन असल जिंदगी में बेहद नर्म दिल इंसान थे। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन लगातार बढ़ता वजन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उन्हें परेशान करने लगी। 27 जुलाई 1992 सिर्फ 51 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा।
और भारतीय सिनेमा का यह महान कलाकार हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। उनकी मौत ने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया। गब्बर सिंह आज भी जिंदा हैं, हर उस डायलॉग में, हर उस सीन में, हर उस याद में, जिसे भारतीय सिनेमा कभी भूल नहीं सकता। लेकिन गब्बर के पीछे जो इंसान था अमजद खान, उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के पीछे संघर्ष और दर्द और बलिदान भी छिपे होते हैं। और शायद यही वजह है कि अमजद खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक अमर अध्याय है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बायोग्राफी आप किस अभिनेता की देखना और सुनना चाहते हैं। नमस्कार।